आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्या है उसके बारे में। मैं पहली बार पढ़ाने के लिए शुरू कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं वैसे तो प्रश्नावली 1.1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अपने को पहले जो पढ़ना है उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब कुछ बेसिक तो पता होना ही चाहिए। इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। ठीक है, मैं आपको केवल क्वेश्चन ही नहीं समझाऊंगा बल्कि उसका फुल कॉन्सेप्ट जो भी है वो बताऊंगा। मैं रटवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं आपको। ठीक है, आप अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आसानी से कर लोगे। जैसे कि आपको पता होगा कि संख्याएं, तो सब जानते हैं कि संख्याएं क्या होती है, कैसे होती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं प्रमुखतया दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, तो एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं से मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे 10th के सिलेबस में काल्पनिक संख्याएं नहीं है तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। बस इतना समझ लो कि जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो कि अगर मैंने लिख लिया √2 रूट के अंदर -2, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी 10th के हिसाब से देखा जाए तो ये काल्पनिक संख्याओं के अंदर आता है और काल्पनिक जो संख्या है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में इसका फुल डिटेल में बताया गया है। अपना अभी का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है कई प्रकार की होती है, जिसमें से पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्याएं। तीसरे नंबर पर आता है पूर्णांक। चौथे नंबर पर आता है परिमेय संख्याएं। पांचवें नंबर पर आता है अपरिमेय संख्याएं। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो नंबर 1 डालिए प्राकृतिक संख्याएं। मैं इनको परिभाषाओं के रूप में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सीधे एग्जाम्पल पे ले जाऊंगा एग्जाम्पल पे। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं मूलतः 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिट तक जाती है। इन्फिनिट मतलब अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। नंबर 2 पर आता है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं नाम से स्पष्ट ही पूर्ण, मतलब इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। तो अपन ने इसमें क्या छोड़ा था? 0 छोड़ा था। क्या छोड़ा था? 0 से। अर्थात पूर्ण संख्याएं जो है 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक जाती है? इन्फिनिट तक जाती है, मतलब ये भी अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याओं को अपन पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अपना पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं अपन? तो पूर्णांक के अंदर प्लस भी आता है और माइनस भी आ जाता है। क्या जाता है? प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। इसमें अपन बीचों बीच एक 0 ले लेते हैं, इधर वाला प्लस वाला चलेगा 1, 2, 3, 4
और इस साइड में नेगेटिव -1 -2 -3, मतलब कहाँ तक जाएगा इधर में, इधर जाएगा माइनस इन्फिनिट तक, इधर जाएगा प्लस इन्फिनिट तक। मतलब कि पूर्णांक किसे कहेंगे, जो माइनस इन्फिनिट तक जाए और प्लस इन्फिनिट तक जाए, उसे अपन पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है परिमेय संख्याएं। मैं जब पढ़ता था मैं भी यही सोचता था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, अपने को प्रश्नावली 1.1 से मतलब है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि केवल प्रश्नावली को सॉल्व नहीं करवाना है, बल्कि हमें हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि अपन भविष्य में अगर किसी बच्चे को भी पढ़ाएं और कोई अपन से पूछ भी ले तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि हाँ भाई ये होती है संख्याएं, ये होती है परिमेय संख्याएं, ये होता है पूर्णांक, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.1 आ जाएगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या से मतलब होता है कि वह संख्या है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जिसमें Q क्या Q का मान कभी भी शून्य ना हो। ऑब्वियसली बात है, अगर Q का मान यहाँ शून्य हो गया तो शून्य का कोई अस्तित्व रहता है? नहीं होता है। तो वो परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि Q की संख्या हमेशा कोई न कोई संख्या होगी, 1 से लगाकर 9 के बीच का कोई भी अंक होगा, 12 होगा, 15 होगा, 16 होगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। ठीक है, शून्य नहीं। तथा अगर अपन दोनों का HCF निकालें, किसका? P व Q का HCF निकालें, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो वो हमेशा क्या होगा? तो वह 1 होगा। ये परिमेय संख्या का एक नियम होता है। आप अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि HCF क्या होता है, ये PQ क्या होता है, तो HCF हम अगली प्रश्न ऐसे मतलब आपके इस चैप्टर में है तो उसको डिटेल में समझेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि उसका HCF, अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है अपना 5वें नंबर का अपरिमेय संख्या। आता है अपरिमेय संख्या। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। अगर मान लो कोई अंक है P/Q है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/2, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। भाई मैंने लिख दिया 1/0 लिख दिया, तो 0 आ गया। P का मान कितना होना चाहिए? कभी नहीं होना चाहिए शून्य, शून्य कभी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बस अपरिमेय संख्या की बात करें, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, जितनी भी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें केवल अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से मतलब होता है जिसमें केवल एक का भाग जाए या फिर स्वयं का भाग जाए। एक का भाग जाए या फिर मतलब वो केवल एक से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या मतलब, इसका भी लिख देते हैं, जो केवल स्वयं से विभाजित या एक से विभाजित हो, उसे अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के लिए एग्जाम्पल ले लीजिए।
रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनको अपन आगे डिटेल में समझेंगे। अभी केवल लिख लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है। अब आपकी प्रश्नावली में 1.1 जो स्टार्ट होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि है, उस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये प्रमेय क्या होती है, कैसी होती है, अब हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है। मान लो कि आपके पास कोई दो नंबर है, माना आपके पास कोई दो नंबर, क्या है, दो नंबर है। मैंने मान लिया कि एक है ए, एक है बी। ठीक है। क्या है, माना कि अपने पास क्या है, दो नंबर है, एक ए है और एक बी है। इसमें क्या है, ए बड़ा है, क्या है, ए बड़ा है बी से। ये निशान का एक होता है, ये बड़े का निशान होता है, ये निशान बड़े का है। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ बी जो है ना ए से छोटा है और ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है। तो ठीक है, मतलब ए का मान बड़ा है बी से। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती हैं कि यहाँ जो है ना, अगर ये बड़ा है तो बड़े वाले को हमेशा कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है कि अगर ए का मान बड़ा है तो बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अभी क्या होता है वो भी हम समझेंगे, यहाँ आर क्या है वो भी समझेंगे। अब यहाँ आर का मान जो होगा, जहाँ आर का मान जो होगा वो बी से छोटा होगा। किससे होगा, आर का मान बी से छोटा और 0 के बराबर या बड़ा होगा। इसे अपन कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का एक सीधा तरीका है, ये हो गया 0, मतलब 0 से तो बड़ा है, ये निशान का है, बड़े का है, जिसकी ओर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। इस इधर मुंह खुला हुआ है मतलब ए बड़ा है, इधर वाला मुंह खुला हुआ मतलब आर बड़ा होगा। ये निशान होता है दोनों के नीचे से बड़ा मतलब बराबर। या तो ये आर से बड़ा होगा, मतलब कि आर से छोटा, ये आर बड़ा होगा और 0 छोटा होगा, या फिर ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। और इधर एक मुंह आता है ये वाला, इसका मतलब ये वाला। ठीक है। अरे यार गलती हो जाती है, ये बी से छोटा होगा, ये बी से छोटा हो गया, बी से छोटा हो गया आर और उसके बराबर हो गया और उससे बड़ा भी हो गया। इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहाँ बात आती है कि बी क्या है, ये क्यू क्या है, आर क्या है। तो बी जो है उसको आप, वो तो एक संख्या है, कोई भी कॉमन संख्या हो सकती है। अब ये क्यू क्या है, क्यू का मतलब होता है, क्यू जो है उसको अपन बोलते हैं भागफल। भागफल सुना है ना, वो भागफल वही है। और आर जो है यहाँ पर शेषफल है। क्या है, आर यहाँ पर शेषफल है। अभी कम समझ में आएगा क्योंकि आज पहली बार अपन इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, कभी देखा नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। लेकिन जैसे जैसे अपन सोल्व करेंगे इसको, ऑटोमेटिकली आप सबको आसानी से समझ में आती जाएगी। ठीक है। ठीक है। अब अपन ने पहले अपन उसको लेके चल रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं बात बताता हूँ। माना कि अपने पास दो संख्याएँ हैं, मान ली मैंने कि एक संख्या मेरे पास 4 है और एक संख्या मेरे पास 3 है। क्या है, एक संख्या मेरे पास 4 है और एक 3 है। ठीक है। तो अपने को छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या के अंदर भाग देना है। ये भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, कितना शेषफल बचा, ये शेषफल बचा। तो अपना नियम क्या बोलता है, आर, आर किसको बोलते हैं अपन, शेषफल को। ये शेषफल बचा है। ठीक है। छोटा है ये, इस 3 से छोटा है कि नहीं है, इसका मतलब छोटा है आर का मान। आर का मान छोटा है, पहले ही बताया अपन ने। ठीक है। हाँ, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अब इसको लिखने का तरीका है, पहले हम बीच वाले को लिखेंगे इस साइड में,
बड़ा कौन है इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 4 है। यहाँ भी देख लो, जो बड़ा था उसको आगे लिखेंगे, ये नियम बोलता है। कौन सा वाला? ये BQ प्लस R। बड़ा कौन सा है? 4 था। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी? 4 है। 4 को इधर लिखेंगे, बराबर। ठीक है, ठीक है। भाग का दिया था अपन ने इससे, 3 से, तो ये B का मान 3 है, गुणित Q क्या है? भागफल क्या है आपके पास? 1 आया है, प्लस R क्या आया है? 1 आया है। ये क्या है? ये अपना R है, ये Q है, ये B है, ये B, ये वाला B है और ये वाला A है। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल। यहाँ मान रख दिए, इसको सोल्व करो। 3 कम 3 प्लस 1, तो क्या आ गया यहाँ पर? 4 बराबर 4, मतलब LHS बराबर RHS। यही यूक्लिड डिवाइडेड है, यही यूक्लिड डिवाइडेड है। बस इतना सही रहता है। बाकी अभी अपन ने क्वेश्चन में नहीं देखा है और ऐसे ही सोल्व किया है, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अपन इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि पहली बार मैं पढ़ाने के लिए शुरू कर रहा हूँ इस लॉकडाउन के बीच, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करें।